बड़ी खबर आ रही है, वो आपको बता देते हैं। दिल्ली के एलजी से मतभेद दूर करने के लिए सीएम केजरीवाल ने वीके सक्सेना से मुलाकात की थी। करीब 1 घंटे तक ये मुलाकात चली है, ये बैठक चली है। सीएम केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उपराज्यपाल पर सरकार के कामों में दखल देने के आरोप लगाए। कहा एलजी असंवैधानिक आदेश जारी कर रहे हैं। सीएम केजरीवाल ने एलजी को कानून की किताब दिखाई, साथ ही सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला भी दिया। 2019 में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर दिखाते हुए सीएम केजरीवाल ने कहा आदेशों में साफ लिखा है कि जहां एलजी भी लिखा हुआ है कि जहां एलजी भी लिखा है वहां जनता की चुनी हुई सरकार की राय जरूरी है, लेकिन फिर भी एलजी कहते हैं कि वो प्रशासक हैं। सीएम केजरीवाल ने आरोप लगाया है कि पिछले 3 महीने से सभी विभागों की पेमेंट रोक दी गई है, जिससे विकास पूरी तरह से रुक गया है। उन्होंने एलजी से कहा है कि दिल्ली सरकार को काम करने दे। सीएम केजरीवाल ने कहा कि एलजी साहब से उन्होंने कहा है कि हमें मिलकर काम करना चाहिए। हमने हाथ जोड़कर उनसे अपील की है, लेकिन एलजी सुनने को तैयार नहीं है। मुख्यमंत्री ने एलजी की मंशा पर सवाल उठाए। कहा एलजी की मंशा राजनीतिक लग रही है, लेकिन हम दिल्ली के विकास के लिए अगर पैर भी पकड़ना पड़ेगा तो हम पैर भी पकड़ेंगे, लेकिन जनता का काम जरूर कराएंगे। पिछले कुछ महीनों से हम लोग देख रहे हैं कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार के मामलों में एलजी साहब का हस्तक्षेप दिन ब दिन बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, और ऐसा प्रतीत होता है इस हस्तक्षेप से कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार के कामों में बाधा पहुंचाई जा रही है, जिसकी वजह से दिल्ली के लोगों के जो ज़रूरतें हैं, जो सपने हैं, वो पूरे नहीं हो पा रहे हैं। उनके काम रुकते जा रहे हैं। उन्हीं मुद्दों पे चर्चा करने के लिए आज मैं एलजी साहब से मिला था, और मेरी मंशा यही थी कि अगर हमारे कानून और संविधान को समझने में कुछ गलतफहमियां हैं या आपसी डिफरेंसेस हैं समझ में, तो उसको सॉर्ट आउट किया जा सके, हम लोग एक ही पेज पे आ सकें। मैं ये सारी किताबें लेके गया था, देश का संविधान लेके गया था, मोटर व्हीकल्स एक्ट लेके गया था, जीएनसीटीडी एक्ट लेके गया था, स्कूल एजुकेशन एक्ट लेके गया था, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट सारे लेके गया था उनसे चर्चा करने के लिए। काफ़ी लंबी चर्चा हुई। हम लोग जानते हैं कि दिल्ली में 2 सब्जेक्ट्स हैं, 2 किस्म के, 3 सब्जेक्ट्स हैं, पुलिस, लैंड और पब्लिक ऑर्डर। संविधान में लिखा है कि ये तीनों सब्जेक्ट्स पे सारे निर्णय लेने का अधिकार एलजी साहब के पास है। इन तीनों को हम रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स कहते हैं कि ये एलजी साहब के लिए रिजर्व हैं ये तीनों सब्जेक्ट्स। इसके अलावा बाकी सारे सब्जेक्ट्स, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, बिजली है, पानी है, सड़क है, बाकी सारे सब्जेक्ट्स दिल्ली सरकार, दिल्ली की चुनी हुई सरकार के दायरे में आते हैं। इनको ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स कहा जाता है कि ये ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं चुनी हुई सरकार को। तो मोटे मोटे तौर पे रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स 3 हैं जो कि एलजी साहब के पास हैं, और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स जो हैं वो दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास हैं। 4 जुलाई 2018 को सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने, संविधान पीठ ने एक जजमेंट पास किया था दिल्ली की सरकार को लेके, जिसको मैं आज आपके सामने कोट कर रहा हूँ। ये जजमेंट है। इस जजमेंट में साफ साफ लिखा है 2 जगह। एक लिखा है द लेफ्टिनेंट गवर्नर हैज़ नॉट बीन एंट्रस्टेड विद एनी इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग पावर। तो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स में द लेफ्टिनेंट गवर्नर हैज़ नॉट बीन एंट्रस्टेड विद एनी, लेफ्टिनेंट गवर्नर को इंडिपेंडेंटली कोई भी निर्णय लेने का अधिकार नहीं है, ये संविधान पीठ में लिखा हुआ है। ये दूसरा एक और पेज, ये 231 पेज पे मैंने दिखाया। एक और पेज आता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है देयर इज नो इंडिपेंडेंट अथॉरिटी वेस्टेड इन लेफ्टिनेंट गवर्नर टू टेक डिसीजंस। इससे ज़्यादा बेचारा सुप्रीम कोर्ट भी क्या करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है देयर इज नो इंडिपेंडेंट अथॉरिटी वेस्टेड इन लेफ्टिनेंट गवर्नर टू टेक डिसीजंस अदर देन मैटर्स वेयर ही हैज़ टू एक्ट एज जुडिशियल अथॉरिटी। मतलब कहीं जैसे किसी की 2 पार्टियों की सुनवाई करनी हो, कई बार जैसे राशन की दुकान के कैंसिल करने का होता है, दोनों पार्टियों के, ऐसे कुछ एक मुद्दे लेके जहाँ पे एलजी साहब एक न्यायाधीश की तरह एक्ट करते हैं,
और किसी भी पावर उनके पास इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग की पावर नहीं है। ये दोनों में लिखा हुआ है साफ साफ। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ एलजी साहब ने जो जैस्मीन का दफ्तर सील करने के ऑर्डर दिए वो इलीगल थे, अनकंस्टिट्यूशनल थे। इसका मतलब जो एलजी साहब ने एल्डरमैन 10 बनाए वो इलीगल था, अनकंस्टिट्यूशनल था। इसका मतलब जो एलजी साहब ने प्रिजाइडिंग ऑफिसर के ऑर्डर पास किए वो इलीगल थे, अनकंस्टिट्यूशनल थे। इसका मतलब जो 164 करोड़ रुपए की रिकवरी के ऑर्डर एलजी साहब ने पास किए वो इलीगल थे, अनकंस्टिट्यूशनल थे। इसका मतलब जो दिल्ली के टीचर्स को फिनलैंड जाने से रोका जा रहा है उसके ऑर्डर्स जो हैं वो इलीगल है, अनकंस्टिट्यूशनल है। इसका मतलब दिल्ली के अंदर जो योगा क्लासेस बंद की गई वो इलीगल था और अनकंस्टिट्यूशनल था। मैंने ये ऑर्डर अभी एलजी साहब को दिखाए। मैंने कहा सर ये देखो 2 पेज, ये 2 लाइन पढ़ लो आप। अब मेरे को बताओ, जब सुप्रीम कोर्ट साफ साफ कह रहा है कि आपको कोई आदेश इंडिपेंडेंटली पास करने की वो नहीं है, आज़ादी नहीं है, तो आप कैसे पास कर रहे हो? तो एलजी साहब कहते हैं ये सुप्रीम कोर्ट की राय हो सकती है। तो मैंने कहा क्या मतलब? कहते हैं संविधान में लिखा है कि मैं एडमिनिस्ट्रेटर हूं। एडमिनिस्ट्रेटर कुछ भी कर सकता है, किसी भी विषय पे कर सकता है। मैंने कहा सर इसका क्या मतलब हुआ? कहते हैं कि अगर मुझे लगेगा कि सरकार कुछ गलत काम कहीं कर रही है तो मैं किसी को भी कोई भी आदेश दे सकता हूं। मैंने कहा सर ये रिजर्व सब्जेक्ट, ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट क्या था, इसका कोई मतलब नहीं है। मैं एडमिनिस्ट्रेटर हूं। एडमिनिस्ट्रेटर किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर किसी भी अफसर को कोई भी आदेश दे सकता है, ये मुझे पावर है। तो मैंने कहा सर कल को मान लीजिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कहती है कि मैं मोदी जी के काम से खुश नहीं हूं और वो गलत काम कर रहे हैं, तो वो आदेश दे सकती है? कहते नहीं, वो अलग है। दिल्ली के केस में मैं एडमिनिस्ट्रेटर हूं और मैं सुप्रीम हूं और मेरे को सारी पावर्स हैं। मैंने कहा सर आप चीफ सेक्रेटरी से सीधे फाइलें अपने पास मंगाते हैं और चीफ सेक्रेटरी को सीधे फाइलें आप नीचे भेजते हैं। सरकार जो है वो ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल से चलती है, ये ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स हैं। मैंने उनके सामने रखे। मैंने कहा सर इसमें कहाँ लिखा है कि आप सीधे चीफ सेक्रेटरी को फाइल भेज सकते हो या उससे मंगा सकते हो? उन्होंने फिर कहा कि ये रूल्स मेरे ऊपर लागू नहीं होते। मैं किसी भी अफसर को कोई भी फाइल भेज सकता हूँ, किसी भी अफसर से कोई भी फाइल मंगा सकता हूँ, किसी भी अफसर को कोई भी डायरेक्शंस दे सकता हूँ, मुझे कोई। तो फिर उन्होंने कहा, मैंने उनसे पूछा कि ये जो एल्डरमैन का आपने ऑर्डर किया ये आपने कौन से कानून में किया? तो उन्होंने कहा कि उसमें लिखा हुआ है एमसीडी एक्ट में कि एडमिनिस्ट्रेटर शैल अपॉइंट एल्डरमैन। तो चूंकि एडमिनिस्ट्रेटर लिखा है तो मेरी पावर है। तो मैंने कहा सर आज मैंने पूरी रिसर्च की है, दिल्ली का एक भी कानून ऐसा नहीं है जिसमें एडमिनिस्ट्रेटर ना लिखा हो। एजुकेशन एक्ट में एडमिनिस्ट्रेटर लिखा है, डीएमसी एक्ट में एडमिनिस्ट्रेटर लिखा है, पानी के एक्ट में एडमिनिस्ट्रेटर लिखा है, बिजली के एक्ट में एडमिनिस्ट्रेटर लिखा है, हेल्थ के एक्ट में एडमिनिस्ट्रेटर, हर जगह एडमिनिस्ट्रेटर लिखा है। क्योंकि दिल्ली तो राज्य 92 में बनी थी, उसके पहले तो एडमिनिस्ट्रेटर ही होता था दिल्ली के अंदर, तो सारे कानून तो उसके पहले के चले आ रहे हैं, उसके बाद तो कोई नया कानून बना नहीं है। बिजली में भी, पानी में भी, सड़क में भी, सब में एडमिनिस्ट्रेटर लिखा है। तो कहते हैं सारे फिर मैं करूँगा। तो मैंने कहा फिर सर मैं क्या करूँगा? तो कहता वो आप जानो। तो चुनी हुई सरकार क्या करेगी? मैंने कहा सर फिर तो ये जो संविधान की पीठ का ऑर्डर है, ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट है, रिजर्व सब्जेक्ट है, इसका कोई मतलब ही नहीं बचा। फिर तो सारे काम एडमिनिस्ट्रेटर करेगा। उनकी अंडरस्टैंडिंग यही है कि एडमिनिस्ट्रेटर का मतलब सारे काम वही करेंगे। मैंने फिर उनको 2 ऑर्डर और दिखाए। ये संविधान की पीठ, ये सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया है जो 2019 में आया था। इसमें साफ साफ लिखा है एक कानून के अंदर, दिल्ली के कानून में गवर्नमेंट मीन्स एलजी, और उसके नीचे इन्होंने लिखा है रीडिंग द aforesaid definition in the context of constitution bench judgment would clearly mean that LG here has to act on aid and advice of the government of Delhi। तो जब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि जहां LG लिखा है वहां भी LG जो है वो चुनी हुई सरकार के हिसाब से काम करेगा, मैंने ये दिखाया। मैंने ये हाई कोर्ट का एक और ऑर्डर उनको दिखाया, ओपी पाहवा का 1998 का जजमेंट है, जिसमें साफ साफ लिखा है, मोटर व्हीकल्स एक्ट में साफ साफ लिखा है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर इज गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली, लेकिन उन्होंने कहा ही हैज़ टू एक्ट ऑन एड एंड एडवाइस ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट। मैंने कहा सर इनमें साफ साफ लिखा है कि जहां एलजी भी लिखा है वहां भी आपको चुनी हुई सरकार के हिसाब से काम करना है। वो कहते हैं ये उनकी राय हो सकती है, मैं तो एडमिनिस्ट्रेटर हूं, मेरे पास सुप्रीम पावर है।
तो अब मुख्यमंत्री को सुनने के बाद जो बात मूल रूप से समझ में आई है वो ये कि कुछ भी ठीक नहीं है। शक्तियों को लेकर सवाल उठ रहे हैं। बलराम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बलराम, मुख्यमंत्री को आपने भी सुना होगा और यही बात समझ में आ रही है कि बार बार अगर ये बताए जा रहे हैं कि आपके पास ये अधिकार है, हमारे पास ये अधिकार है, और फिर भी कहा जा रहा है कि नहीं ये हमारे पास है, तो यानी कि फिलहाल तो स्थिति ठीक नहीं है दिल्ली में। बिल्कुल जीनत जी, जिस तरीके से आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल संविधान की किताबें और कानून की किताबें ले जा करके एलजी साहब से मुलाकात की और करीब ये बैठक 1 घंटे चली, लेकिन ये बैठक जो है वो बेनतीजा रही, क्योंकि ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि जो टकराव दिल्ली सरकार और एलजी के बीच में देखने को मिल रहा है पिछले कुछ दिनों से, वो टकराव खत्म होगा और इस बैठक के बाद कुछ सकारात्मक चीजें निकल के बाहर आएंगी और एक बार फिर जो दिल्ली का विकास है वो पटरी पर आएगा। लेकिन जिस तरीके से एक के बाद एक टकराव देखने को मिल रहा है और जिस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस वार्ता करके मीडिया के सामने बातें रखी और कहा कि एलजी साहब सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मानने के लिए तैयार नहीं है, संविधान की बातें मानने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि हम प्रशासन है और प्रशासन के पास पूरी ताकत है कि वो स्वयं निर्णय ले सकता है, और उन्होंने कहा कि एलजी साहब का साफ तौर से कहना है कि हमारे पास सुप्रीम पावर है और हम उस पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं एक बार फिर एलजी और दिल्ली सरकार के बीच में टकराव साफ नजर आ रहा है। हालांकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि हम दिल्ली के विकास को रुकने नहीं देंगे, उसके लिए अगर हमें पैर भी पकड़ने पड़े तो हम पैर भी पकड़ेंगे, लेकिन दिल्ली का विकास करा के रहेंगे। ये बात दिल्ली के मुख्यमंत्री ने मीडिया के सामने कही है, और जिन संविधान का हवाला दिल्ली के मुख्यमंत्री ने दिया है, जिस कोर्ट के आदेश का हवाला उन्होंने दिया है, उसकी कॉपी भी मेरे पास है, क्योंकि उन्होंने मीडिया को दिया और बताया कि देखिए किस एक्ट के तहत किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था 2018 में कि जो चुनी हुई दिल्ली की सरकार है वो निर्णय ले सकती है। अगर उपराज्यपाल कोई निर्णय लेते हैं तो उसमें दिल्ली सरकार की सलाह लेना जरूरी है। लेकिन जिस तरीके से अधिकारियों को निर्देश दिए जा रहे हैं, जिस तरीके से सीधे तौर पर काम किया जा रहा है, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो दिल्ली सरकार है उसको बाईपास करके काम किया जा रहा है, वो पूरी तरह से असंवैधानिक है। और इसको लेकर के उन्होंने संविधान का हवाला दिया, इसको लेकर के उन्होंने सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट के आदेशों का हवाला दिया, लेकिन बात बनती हुई नजर नहीं आई। अब ऐसे में देखना होगा कि आखिरकार जो ये टकराव है वो कब तक चलता है और कब तक दिल्ली की जनता दिल्ली सरकार और एलजी के टकराव के बीच में पिसती रहेगी। जी बलराम, बिल्कुल। और 2-3 बड़ी बातें कही मुख्यमंत्री ने, जिसमें यह भी था जैस्मिन शाह के दफ्तर में ताला लगाने का जिक्र किया। उन्होंने जिक्र किया कि जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है उसकी नियुक्ति को लेकर सवाल उठा दिए, और जो उसके अलावा अगर बात करें जो मनोनीत पार्षद हैं उनको लेकर उन्होंने जिक्र किया कि ये सब गलत तरीके से किया गया, और टीचर्स को रोकना एक नया विवाद का भी उन्होंने जिक्र किया। उससे भी परे एक और चीज है, दिल्ली सरकार जिन चुनौतियों को झेल रही है, आज के तमाम अखबार पटे पड़े हैं उससे। मोहल्ला क्लिनिक में टेस्ट नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि पैसा नहीं है, डॉक्टर्स को पेमेंट नहीं हो पा रही है क्योंकि पैसा नहीं है, उसके अलावा मार्शल्स को सैलरी नहीं मिली 4-4, 5-5 महीने से क्योंकि पैसा नहीं है, दिल्ली जल बोर्ड में काम नहीं हो पा रहा है क्योंकि पैसा नहीं है, उसके अलावा डीटीसी के जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं उनको पेंशन नहीं मिल रही क्योंकि पैसा नहीं है। और ये कहा जा रहा है कि अधिकारियों ने पैसे रोके हुए, और तो और जो सब्सिडी का पैसा उसके लिए बिजली कंपनियों को कोर्ट जाना पड़ रहा है। इसका मतलब यह है कि जो आज हम मुख्यमंत्री को सुन रहे थे, एक असहाय सा महसूस हो रहा था। पैर पकड़ने की बात अगर कर रहे हैं, यानी कि अंदर ज्यादा परेशानी है। बिल्कुल, देखिए जीनत, पिछले 3 महीनों से सभी सरकारी विभागों का फंड रोका गया है। वो चाहे स्वास्थ्य विभाग का हो, चाहे बिजली विभाग का हो, चाहे जल बोर्ड का हो, सभी विभागों के फंड रुके हुए हैं। यही वजह है कि चाहे वो डीटीसी के बस ड्राइवर हों, उनकी भी पेमेंट रुकी हुई है, जो मार्शल तैनात किए गए हैं उनकी भी पेमेंट रुकी हुई है, साथ ही जो मोहल्ला क्लिनिक में टेस्ट हो रहे थे वो भी रुके हुए हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो जो
मोहल्ला क्लिनिक में कंप्यूटर ऑपरेटर थे, उनको भी पिछले 6 महीनों से सैलरी नहीं मिली है। यही वजह है कि वो भी परेशान होकर के जो उनका टेंडर था वो खत्म हो चुका है। तो कई ऐसी समस्याएं हैं जिससे दो चार हो रही है और लगातार वो एलजी से कह रही है कि कम से कम जो फंड है वो रिलीज किया जाए ताकि जो विकास कार्य है वो हो सके, क्योंकि स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त करना दिल्ली की जनता का अधिकार है और उससे भी अगर दिल्ली की जनता वंचित रहेगी तो कहीं ना कहीं सवाल खड़े होंगे चुनी हुई सरकार पर और चुनी हुई सरकार को जवाब देना होगा। इसके अलावा आपको बता दें, उन्होंने ये भी कहा कि जो अल्डरमैन नियुक्त किए गए, यानी जो मनोनीत पार्षद नियुक्त किए गए हैं, वो भी पूरी तरह से असंवैधानिक है। इसके अलावा अभी तक जो एलजी साहब ने निर्णय लिए हैं, जो फाइलें डायरेक्ट उन्होंने अधिकारियों को भेजी हैं, वो भी असंवैधानिक है। क्योंकि अगर हम सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हैं, अगर हम संविधान की बात करते हैं, तो उन फाइलों को सबसे पहले दिल्ली सरकार को भेजनी होगी, उसके बाद दिल्ली सरकार उन फाइलों को अधिकारियों के पास भेजेगी। यानी जो सिस्टम है उसे ब्रेक करके सीधे अधिकारियों के पास एलजी साहब फाइलें भेज रहे हैं और काम करा रहे हैं। तो यानी कुल मिला के ये कहना है कि दिल्ली सरकार को सीधे बाईपास किया जा रहा है, जो जनता द्वारा चुनी हुई सरकार है उसको बाईपास किया जा रहा है। ऐसे में जब 5 साल बाद दिल्ली की सरकार जनता के बीच में जाएगी तो वो क्या जवाब देगी कि आखिरकार हमें आपने चुनकर भेजा है और हमारे पास कोई ताकत नहीं है, हम कोई काम नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम प्रशासन है ही नहीं। हाँ। और यही वजह है कि प्रशासन की परिभाषा को समझाने के लिए आज वो संविधान की किताबें और कानून की किताबें लेकर के एलजी साहब के पास गए थे, लेकिन बात बनती हुई नजर नहीं आई है। जी बिल्कुल आपने सही कहा। मैं एलजी जो दिल्ली है उनका ट्विटर भी देख रही थी कि शायद कोई अपडेट इस मीटिंग को लेकर उनकी तरफ से भी आ जाए। थोड़ा सा हमें इस पर इंतजार करना होगा। अभी तो पिछला ट्वीट उनका 6 घंटे पहले का है जिसमें वो त्योहारों की शुभकामनाएं दे रहे हैं। लेकिन अगर हम लब्बो लुआब निकाले, तस्वीरें भी दिखा रहे हैं लगातार, हम विंडो में आप देख भी पा रहे हैं, बलराम हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अब अगर हम इससे ये समझने की कोशिश करें आज की मीटिंग से और मुख्यमंत्री की बातों से, तो दिल्ली सरकार परेशान नजर आ रही है। और अब मामला एक तरफ शक्तियों को लेकर, देखिए कोर्ट में भी सुनवाई हो रही है, कोर्ट में भी सुनवाई हो रही है। और मैंने जैसे दोपहर में भी जिक्र किया था कि दिल्ली सरकार कह रही है कि हमारे हाथ में गियर तो दे दिया, लेकिन कौन सा गियर लगाना है ये भी हम तय नहीं कर पा रहे हैं। तो फिर हमारे चुने जाने का या हमारे होने का क्या मतलब है? तो मूल जो मेरा सवाल है बलराम, हम ये मान के चले कि आने वाले समय में तलखियां और बढ़ेंगी और फिर वही बात, आप लड़िए, दिल्ली की जनता भगवान भरोसे, वहां मेयर की तारीख तय नहीं हो पा रही है, इधर दिल्ली सरकार के पास पैसा नहीं है, काम रुके पड़े, सीधा असर पड़ता है, कुछ चीजों का सीधा असर पड़ता है आम जिंदगी पर। बिल्कुल जीनत, दिल्ली सरकार पूरी तरह से निर्णय नहीं ले पा रही है। यही वजह है कि बार बार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि कम से कम जो फंड है वो तो रिलीज किया जाए ताकि विभागों में जो विकास कार्य रुके हुए हैं उनको गति प्रदान की जाए। लेकिन जिस तरीके से पिछले 3 महीनों से सभी विभागों के फंड रोके गए हैं, उससे दिल्ली का विकास पूरी तरह से ठप हो चुका है और एक के बाद एक जो अवरोध लगाए जा रहे हैं उसको लेकर के दिल्ली सरकार ने सवाल खड़े किए हैं कि आखिरकार एलजी साहब की मंशा क्या है, वो करना क्या चाहते हैं। क्या दिल्ली की जो चुनी हुई सरकार है उसके पास कोई अधिकार नहीं है विकास के काम करने के, उसके पास निर्णय लेने का कोई अधिकार नहीं है? और यही सवाल उन्होंने उठाया और इसी के लिए उन्होंने चाहे सुप्रीम कोर्ट का हवाला हो, चाहे संविधान का हवाला हो, उन सभी बातों का हवाला दिया। लेकिन जिस तरीके से एलजी साहब ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के सुझाव को नहीं मानते हैं, ये उनकी राय हो सकती है क्योंकि हम सुप्रीम पावर हैं और हम एडमिनिस्ट्रेशन हैं, यानी हम प्रशासनिक अधिकारी हैं और हमें निर्णय लेने का पूरा अधिकार है, यानी प्रशासन हम हैं। और ऐसे में अगर जो भी निर्णय लेना होगा उसमें हमें किसी की राय लेने की जरूरत नहीं है, हम निर्णय ले सकते हैं। और अब सुप्रीम कोर्ट में जब मामला विचाराधीन है तो ऐसे में सवाल उठता है कि जब सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश 2018 में आ चुका है, हाई कोर्ट का एक आदेश 2019 में आ चुका है, तो ऐसे में जब उन आदेशों को एलजी साहब नहीं मान रहे हैं तो जो दूसरा आदेश अगर सुप्रीम कोर्ट से आता है और दिल्ली सरकार के पक्ष में भी आ जाता है, हाँ। तो क्या माना जाए कि उस आदेश का पालन होगा या नहीं होगा, यही सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि
एलजी साहब का साफ तौर से कहना है कि हम सुप्रीम पावर हैं और हमें निर्णय लेने का अधिकार है, क्योंकि उन्होंने एक बात स्पष्ट तौर से कही है कि हर जगह यह लिखा हुआ है कि प्रशासन निर्णय ले सकता है, और प्रशासन का मतलब है कि एलजी, और एलजी मैं हूं, इसलिए मैं हर निर्णय ले सकता हूं। लेकिन दिल्ली सरकार ने यह कहा है कि प्रशासन का मतलब दिल्ली सरकार भी होता है। अगर जनता द्वारा चुनी हुई सरकार प्रशासन नहीं है तो आखिरकार फिर दिल्ली सरकार का मतलब क्या है? क्या अगर देश के राष्ट्रपति स्वयं निर्णय लेने लगे और केंद्र सरकार को बाईपास कर दें तो क्या वो उचित होगा? और यही सवाल खड़े किए उन्होंने एलजी साहब के सामने। लेकिन कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार और एलजी के बीच में बात बनती हुई नजर नहीं आई। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिरकार ये टकराव कब तक चलेगा और कब तक दिल्ली की जनता इन टकरावों में पिसती रहेगी। जी, बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने कही। और आम आदमी पार्टी कई बार कहती है कि अगर राष्ट्रपति ही फैसले लेने लग जाएंगे तो फिर प्रधानमंत्री का क्या औचित्य रह जाएगा, उनके अधिकार क्षेत्र पर फिर सवाल उठेंगे। और यही स्थिति यहां पर कि अगर उपराज्यपाल ही सब कुछ करने लगेंगे तो फिर चुनी हुई सरकार का क्या औचित्य। और एडमिनिस्ट्रेटर, प्रशासक वो कह रहे हैं खुद को। बहुत शुक्रिया बलराम, आप जुड़े हमारे साथ। तो आज जो है बेहद ही महत्वपूर्ण ये दिन रहा, जिस पर एक बात समझ में आ गई है, उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री मिले हैं कि फिलहाल तो सब कुछ ठीक नहीं है।